दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें अब हकीकत में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, आरोप लगाने के बाद असम की पुलिस तुरंत उनके घर पहुंच जाती है और फिर जैसे ही उनके ऊपर यानी पवन खेड़ा के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है, उसके बाद एफआईआर होने के बाद फिर से नई वीडियो के साथ नया आरोप लगाते हुए पवन खेड़ा सामने आते हैं। उस वीडियो में क्या कुछ आरोप लगाया था, क्या कुछ आरोप लगाया गया, अगर आपने नहीं सुना है तो फिर से मैं इस वीडियो में आपको सुनवा दूंगा। बहरहाल अब बड़ी खबर यह आ रही है दोस्तों कि पवन खेड़ा फिर से बड़े पुख्ता सबूतों के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा की भ्रष्टाचार की फाइलें खोलने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ताकत पीछे से जो मिल रही है पवन खेड़ा को, वो किसी और की नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी ने हौसला अफजाई बढ़ाते हुए पवन खेड़ा के समर्थन में ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा, द प्रेजेंट सीएम ऑफ असम is the most corrupt in the country. He will not escape the law. His abuse of state power to harass his political opponents and critics is against the constitutional. The questions that are being raised have to prove transparency, accountability of the power and rule of law are the basic of our constitutional value. The Congress party stand with the Pawan Khera. We will not be intimidated. यानी बात ये कही जा रही है दोस्तों कि अब पवन खेड़ा के साथ राहुल गांधी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगते जा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, इन आरोपों पर हेमंत बिस्वा शर्मा को चुप्पी तोड़नी होगी। हेमंता सरकार को बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा जो सवाल पूछे जा रहे हैं पवन खेड़ा की तरफ से। दोस्तों, पवन खेड़ा के समर्थन में राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया और उसके बाद पवन खेड़ा की ताकत और दुगनी हो गई और इसीलिए सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की अब सच में मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे किस तरीके से, कहां से पता चल पा रहा है। सबसे पहले एक ट्विटर हैंडल है देश का वर्डिक्ट और उन्होंने लिखा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बताया जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़े भ्रष्टाचार के और भी दस्तावेज सामने आने वाले हैं। पवन खेड़ा को निशाना बनाना हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए भारी पड़ सकता है। पवन खेड़ा पूरी ताकत से पलटवार के मूड में है। आने वाले दिनों में बड़े खुलासे की संभावनाएं हैं। लुटियंस मीडिया ने इस खबर को लिखा है, कांग्रेस पार्टी जल्दी हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के और भी दस्तावेज सामने लाने की तैयारियों में है। पवन खेड़ा को निशाने बनाने हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए भारी पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आने वाले दिनों में बड़े खुलासों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आगे वनिशिका जी हैं, वो कह रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज, एआईसीसी मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हेड पवन खेड़ा इज ऑल द सेट टू रिटर्न to the press conference hall and expose the most corrupt CM in India, Hemant Biswa Sharma. And in this coming day, we may see a more frustrated Hemanta as Sher Pawan Khera has more proof of his corruption. यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है दोस्तों कि अब पवन खेड़ा बड़ी तैयारियों के साथ और भी दस्तावेज के साथ और भी पुख्ता सबूत के साथ पूरी चिट्ठा पर्चा लेकर के फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बड़े खुलासे करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से दोस्तों ये खबरें पूरी सोशल मीडिया पर चलनी शुरू हो गई हैं। बहुत जल्द, क्योंकि राहुल गांधी जी ने पूरा समर्थन दे दिया है पवन खेड़ा को, और पवन खेड़ा जो है बहुत जल्द और भी पुख्ता सबूत और भी पुख्ता दस्तावेज के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ नया खुलासे करने वाले हैं दोस्तों। और ये कब करेंगे ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि महज 40 से 48 घंटों के बीच में हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के एक नया खुलासा फिर से पवन खेड़ा करने वाले हैं। और उस खुलासे में क्या होगा, सबकी नजरें निगाहें उस बात पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा इकलौते ऐसे सीएम हैं जिनको लेकर भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप लगे। न सिर्फ पवन खेड़ा ने आरोप लगाया बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी, बाद में राहुल गांधी ने जितनी भी यात्राएं की उन सभी यात्राओं में खुलकर हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल की सलाखों के पीछे कहा कि जेल की सलाखों के पीछे बहुत जल्द ये सीएम होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जैसे ही सत्ता बदलेगी, जैसे ही सरकार में हमारी पकड़ होगी, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा देश का सबसे ज्यादा भ्रष्ट सीएम के तौर पर जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। इस तरीके की बातें राहुल गांधी जी की तरफ से भी कही गई हैं।
और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हेमंत विश्व शर्मा की मुश्किलें कम होने की बजाय और किस तरीके से बढ़ रही हैं आपके सामने मैं रख देता हूं। पहली बात, आप देखिए कि इधर पवन खेड़ा ने जो है पुरजोर तरीके से खुलासे किए हैं। भले ही पवन खेड़ा के ऊपर आरोप हो गए, उसके बाद जमानत मिल गई और उस जमानत के खिलाफ भी असम की सरकार, सोचिए असम की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि जो पवन खेड़ा को जमानत मिली है हाई कोर्ट से, उस जमानत को खारिज कर दिया जाए। दोस्तों यहां पर एक बात जो है गौर करने वाली बात यह है कि इधर हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया हमारे हाथ में तो पुलिस है नहीं, अभी चुनाव आचार संहिता लगा हुआ तो सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है। लेकिन आप देखिए कि असम की पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच जा रही है, उसके बाद असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रही है पवन खेड़ा के खिलाफ कि भाई जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसको रद्द कर दिया जाए, जमानत वाली याचिका जो फैसला दिया उसको रद्द कर दिया जाए। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि चुनाव आचार संहिता आज भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी असम पुलिस दिल्ली आ जाती है, असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। तो किसके कहने पर यह सब कुछ किया जा रहा है, दोस्तों यह समझना पड़ेगा। और हेमंत विश्व शर्मा की मुश्किलें इस कदर बढ़ रही हैं क्योंकि कुंकी चौधरी ने भी उधर पूरा माहौल बना रखा है। दोस्तों कुंकी चौधरी जो ऐसी कैंडिडेट, जेएनजी कैंडिडेट जिन्होंने डायरेक्ट नेट टू नेट फाइट हेमंत विश्व शर्मा से एकदम लड़ने को तैयार है। भले ही उनको थाने बुलाया गया, एफआईआर की धमकी दी गई, उनके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुक नहीं रही है क्योंकि कुंकी चौधरी ने न सिर्फ कुछ समय पहले एफआईआर की बात कही कि एफआईआर कराया, बल्कि कुंकी चौधरी की जो मदर हैं उन्होंने जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अंदर जाकर के हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि चुनाव के बीचों बीच कुंकी चौधरी को घेरते हुए उनकी मां की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई कि वो गौमांस खाती हैं, वो जो है पाकिस्तान से जो है ताल्लुक रखने वाले लोगों से ये संपर्क में रहती हैं, ये जो है देश विरोधी ताकतों के साथ जो है अपने आप को सेफ फील करती हैं। न जाने किस तरीके के आरोप लगाए गए, वो 4-5 आरोप मैं ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुका हूं। हो सकता है कि मैं इस वाले में कुछ अलग बता रहा हूं, तो आप पिछली वीडियो में भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों समझिए कि ऑलरेडी हेमंत विश्व शर्मा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और ऊपर से अब खबर आ रही है कि हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ नए पुख्ता सबूत के साथ, नए दस्तावेज के साथ, नए चिट्टा पर्चा के साथ पवन खेड़ा फिर से मीडिया के सामने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या होगा इस बार का खुलासा, आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नया क्या होने जा रहा है दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।